हाँ क्लास, कक्षा के पहले भाग में हम लोग बुक का 14th लेसन एक कहानी के रूप में अह आह च पढ़ रहे थे, जिसे हमने आधा पढ़ लिया था। थोड़ा सा पोर्शन और रह गया है जिसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ। तो उससे पहले हम जानते हैं कि यह कहानी एक परिश्रमी युवक पर आधारित है जो बहुत सीधा होता है, अपनी मालिक की लगन से सेवा करता है। एक बार जब वह घर जाने की इच्छा करता है तो मालिक उसे छुट्टी नहीं देना चाहता और छुट्टी का वेतन भी नहीं देना चाहता। तो वो उससे 2 वस्तुएं मंगाता है शर्त के रूप में कि वो अह आह को ले आए तो वह उसे छुट्टी देगा। तो अजीज दोनों वस्तुएं लेने जाता है, लेकिन उसे वो दोनों वस्तुएं कहीं भी नहीं मिलती। अंत में एक बुढ़िया के मिलने पर वो उसे अपनी सारी बात बताता है। तो वह समझ जाती है कि स्वामी अजीज का वेतन नहीं देना चाहता है। तो वो कहती है कि मैं तुम्हें दोनों वस्तुएं दूंगी, लेकिन दोनों वस्तुएं मूल्यवान हैं, उन्हें अच्छी तरह से रखना। तो अजीज दोनों वस्तुओं को लेकर स्वामी के पास जाता है। ये कहानी का भाग हमने संस्कृत रीडिंग के पश्चात पढ़ लिया है। तो आगे मैं संस्कृत शब्दों का अर्थ बताते हुए इस पाठ को कंप्लीट कर रही हूँ, ध्यान दीजिएगा। अजीजम, ये आपकी पेज नंबर 78 का चौथा पैराग्राफ है, थर्ड पैराग्राफ है, सॉरी बच्चों, थर्ड पैराग्राफ है। अजीजम दृष्ट्वा, अजीज को देखकर, स्वामी चकितः भवति, स्वामी आश्चर्यचकित हुआ। क्यों? क्योंकि बच्चों वो जानता था कि अजीज ये 2 वस्तुएं ढूंढ नहीं पाएगा, लेकिन जब वो 2 वस्तुएं लेकर आ जाता है तो स्वामी को आश्चर्य होता है। स्वामी शनैः शनैः, स्वामी धीरे धीरे पेटिकाम, पेटी को, तो बुढ़िया उसे क्या देती है बच्चों? 2 डिब्बे देती है, छोटे छोटे जो बंद होते हैं पूरी तरह से। वो अजीज को कहती है कि इन्हें संभाल कर रखना। तो स्वामी धीरे धीरे पेटिका को उद्घाटयति, खोलता है। पेटिकायां लघुपात्र द्वयम आसीत्, तो एक बड़ा बॉक्स होता है, उसमें 2 छोटे छोटे डिब्बे होते हैं। तो प्रथमः, सबसे पहले, सह, वह, एकम, एक, लघु पात्रम, छोटे पात्र को, छोटे डिब्बे को, उद्घाटयति, खोलता है। तो सबसे पहले वह एक छोटे पात्र को खोलता है। सहसा, अचानक, एका, एक, मधुमक्षिका, मधुमक्खी, निर्गच्छति, निकलती है। तो उस डिब्बे में से अचानक एक छोटी सी मधुमक्खी निकलती है। तस्य, स्वामी के, उसके, च, और उसके, हस्तम, हाथ को, दसती, दशति, काट लेती है, डस देती है। किसके हाथ को बच्चों? स्वामी के हाथ को, अजीज का जो मालिक होता है उसके हाथ को। स्वामी उच्च वदति, स्वामी जोर से, मधुमक्खी एकदम अचानक काटती है तो स्वामी जोर से बोलता है अह, ओ, अह की आवाज उसके मुंह से आती है। तो उसके पश्चात, तो उसको क्या मिल गया? अह मिल गया, क्योंकि वह वृद्धा क्या थी? बहुत ही चतुर थी, बुद्धिमान थी बच्चों। उसने अजीज की समस्या का हल कर दिया। द्वितीयम, दूसरे, लघु पात्रम, छोटे पात्र को, छोटे डिब्बे को, उद्घाटयति, स्वामी फिर दूसरे छोटे पात्र को खोलता है। एका अन्या मक्षिका, एक दूसरी मधुमक्खी, निर्गच्छति, निकलती है। तो दूसरे पात्र से भी एक दूसरी मधुमक्खी निकलती है। स ललाटे दशति, वह ललाट में यानी कि माथे में काटती है। किसके? स्वामी के। स ललाटे दशति, वह ललाट में या माथे में डंक मारती है या काटती है या डसती है। सह, वह यानी कि स्वामी, अत्युच्चैः, जोर से, उसको पीड़ा हो जाती है बच्चों। चीत करोति, चिल्लाता है, चीखता है। आह इति, आ, ऐसे चीखता है, क्योंकि अचानक मधुमक्खी काट लेगी, उसे पहले से ही पीड़ा हो रही है और माथे में काट लिया है, तो माथे में तो क्या होती है? और जोर से दर्द होता है, तो वो आह ऐसे चिल्लाता है। तो क्या होता है? अजीज जब लौटता है उसका सामान लेकर, तो मालिक बहुत आश्चर्यचकित हो जाता है। तो अजीज एक पेटी लाया होता है, वो स्वामी को देता है। तो स्वामी उसे खोलते हैं, तो उसके अंदर 2 छोटे छोटे
पात्र यानी कि डिब्बे रखे होते हैं। स्वामी पहले एक डिब्बे को खोलता है तो अचानक एक मधुमक्खी उसके हाथ में डस लेती है और स्वामी जोर से बोलता है आह, एकदम से बोलता है आह। फिर वह दूसरे छोटे डिब्बे को खोलता है तो एक दूसरी मधुमक्खी निकलकर उसके माथे को काट लेती है, माथे पर डस लेती है। पीड़ित होकर वह जोर से चिल्लाता है आह, ऐसा। अजीजः सफलः आसीत, अजीज अपने उद्देश्य में सफल था, अजीज सफल हो गया था। स्वामी तस्मै, स्वामी ने उसके लिए अवकाशस्य वेतनस्य च पूर्णम धनम ददाति, अवकाश का, वेतन का पूरा धन दे दिया, उसे छुट्टी भी मिल गई और उसे पूरा धन भी मिल गया। इस तरह से एक चतुर बुद्धिमान वृद्धा की वजह से जो सीधा परिश्रमी अजीज था उसे अपने काम का पूरा वेतन भी मिल गया और उसे छुट्टियां भी मिल गई। इस तरह से वो किसी एक बुद्धिमान बूढ़ी महिला के योजना से अपने उद्देश्य में सफल हो गया, वरना वह जा नहीं पाता, वह अपने मालिक की शर्तों को पूरा करने में समर्थ हो। तो बच्चों, ये कहानी आपको क्यों पढ़ाई जाती है? एक तो इसलिए कि आप संस्कृत सीख सकें, दूसरा इसलिए कि आप इन कहानियों से छोटे छोटे जो मोटिव करने वाले उद्देश्य हैं, आपको बताने वाले कि जीवन में कब कैसे हमें अपनी समस्याओं के लिए हल ढूंढना चाहिए, क्योंकि समस्या आने पर हम परेशान हो जाते हैं, उसका हल नहीं ढूंढ सकते और फिर दुखी होकर बैठ जाते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना है, निरंतर अपने काम में करना है और उसका उपाय, मान लीजिए कोई समस्या भी हमारे सामने आ जाती है तो उसका उपाय ढूंढने की कोशिश करनी है, तो हमें अवश्य ही उसका उपाय मिल जाता है और हम उस समस्या से बाहर आकर अपना काम आसानी से कर सकते हैं। तो इस तरह से ये कहानी पूरी हो गई। ये परीक्षा में कैसे आएगी? दो तरीके आ सकती है बच्चों। एक तो आ सकता है कि अपनी पसंद की एक कहानी लिखिए और दूसरा आ सकता है इस कहानी का नाम लिखकर कि आह आह च, कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। अपने शब्दों में लिखने से तात्पर्य है कि कहानी आपको याद होनी चाहिए और आप उसके शब्दों को बदल के भी लिख सकते हैं। तो अब आपको क्या करना है, इस कहानी का सारांश मैं आपको भेजूंगी, आपको उसको अच्छी हैंडराइटिंग में अपनी कॉपी में करना है और उसे याद करना है। और बच्चों, याद करना ही काफ़ी नहीं है, उसको एक बार मम्मा के साथ या किसी के साथ डिक्टेशन की तरह लिखकर चेक भी करना है कि हम सही काम कर रहे हैं या नहीं, क्योंकि आप लोगों में स्पेलिंग मिस्टेक्स की बहुत प्रॉब्लम है बच्चों। आप सब लिख सकते हैं, सब याद कर सकते हैं, लेकिन जब आप लिखने लगते हैं तो आपसे गलतियाँ हो जाती हैं। तो उसके लिए आपको रिटन प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। आप में से अधिकतर बच्चे राइटिंग प्रैक्टिस से दूर भागते हैं बच्चों। पेरेंट्स की भी जब शिकायत मिलती है, आप पढ़ लेते हैं, याद कर लेते हैं, लेकिन राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करते। तो आपको लिख कर भी देखना है कि आप सही लिख पा रहे हैं या नहीं। तो इस तरह से ये पाठ हमारा यहीं पर समाप्त हो जाता है। उम्मीद है कि ये पाठ आपको समझ में भी आ गया होगा और पूरी तरह से याद भी हो गया होगा। तो थैंक यू क्लास, थैंक यू बच्चों।